So students, now today I am going to take up the next topic, complex number, in the series of previous year questions for J Advanced from 2019 to 2022. पिछले 4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस के उसकी जो सीरीज में हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन. नाउ दैट्स गोइंग टू बी द फोर्थ वन एक्चुअली. तो ये है पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2022 का एडवांस का क्वेश्चन है ये. नाउ लेट्स रीड इट अप. क्वेश्चन है आपका, इफ z डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कोर्स z बार होगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स गिवन कि z आपका जीरो नहीं है, सो z इज नॉट इक्वल टू जीरो, for which both imaginary and real parts of this complex number are integers. ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार होल स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर, इसका जो रियल पार्ट है वो भी इंटीजर है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी इंटीजर है. इसको हमने मान लिया a प्लस आयोटा b. हमें यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों? वी आर गिवन that both a and b are integers, so both a and b belongs to the set of integers I. So that's what we are given. Then which of the following are the possible values of modulus of z? mod of z की यहाँ पे कौन सी possible values हैं? देखिए इसमें what I will suggest is कि z को यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि यूलर फॉर्म में जरा मानते हैं. सो लेट z बी r टाइम्स e रेज फॉर आयोटा थीटा. सो देयरफॉर वी नो z बार इज नथिंग बट r टाइम्स e रेज फॉर माइनस आयोटा थीटा टाइम्स r ऑफ कोर्स. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू देयर इन द गिवन इन्फॉर्मेशन, z बार स्क्वायर इज r स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस दैट्स 1 बाय r स्क्वायर, z स्क्वायर है ये, e रेज पावर 2 आयोटा थीटा है ना. यहाँ पे खास बात यह है कि e रेज पावर माइनस 2 आयोटा थीटा आपका कॉमन आ जाता है, सो यू गेट दैट थिंग एज कॉमन हेयर. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन आ जाता है एंड देन आयोटा थीटा एंड देन यू आर लेफ्ट विद r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. अब आपका देखिए, सो दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस आयोटा b है ना. तो a हो गया आपका रियल पार्ट r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर and that's cos 2 theta, isn't that बच्चों? e raised power iota theta can be written as cos theta plus iota sin theta. क्योंकि माइनस आयोटा थीटा है तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर एंड देन दिस इज sin 2 थीटा है ना. अब a और b आपके इंटीजर्स हैं, a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं. अच्छा, 2 थीटा, जब तक ये थीटा इन्वॉल्व है तब तक सी थीटा इज अ वेरिएबल. हमें r चाहिए, हमें मॉड ऑफ z चाहिए, और मॉड ऑफ z क्या है यूलर फॉर्म में, दैट्स योर मॉडुलस ऑफ z. हमें r चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक आवर माइंड इज की स्क्वायरिंग बोथ द साइड. इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं. व्हाट वी गेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. And what is it? So it's r square plus 1 by r square whole square, isn't that? और इसको जरा हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं, this b equal to p. इसको मान लिया हमने, ये कोई नंबर है, a square plus b square is p. यहाँ ध्यान हमें ये देना है कि जो p हमने माना है इट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इंटीजर्स. ठीक है, 2 इंटीजर के स्क्वायर का सम है, ये हमें याद रखना है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर इज समथिंग लाइक एन इक्वेशन in terms of p here. So p is equal to r raised to power 4 plus 1 by r raised to power 4 plus 2 here. ये आ गया and then r raised to power 8 and then this is like r raised to power 4 times 2 minus p, if I believe I am correct here, plus 1 equal to 0. अच्छा, यहाँ पे एक खास बात देखिए. सी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप यहाँ पे मॉड ऑफ आर के लिए देख रहे हैं तो सारे में जो पावर है वो 1/4 है, मतलब 4th रूट की बात हो रही है. इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक. रीज़न आपके सामने है, रीज़न ये है कि 8 डिग्री की इक्वेशन है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ क्वाड्रेटिक like in terms of r raised power 4. if I say r raised power 4 be t, यदि हम यहाँ पे t मान लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है. तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस t टाइम्स 2 माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ से आप r रेज टू द पावर 4 थोड़ा डायरेक्टली निकाल लेते हैं, तो t है r रेज पावर 4. सो दैट्स p माइनस 2 माइनस b, सीधा 4 फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4. ओके, दैट्स जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. Yeah, so it's p square plus 4 minus 4p and then this is minus 4. okay,
तो एटलीस्ट इतना तो हुआ कि भाई 4 और 4 कैंसिल हो गया एंड डिवाइडेड बाय 2 हियर. So you get R as, so this is P minus 2 plus minus under root of P square minus 4P, and this is whole divided by 2 raised to the power 1 by 4. P minus 2, again I will say P is sum of square of two integers. Okay, अब देखिए आपको करना क्या है, आप P की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे and for those values just a minute, there is some problem here. Wait for a minute बच्चों. Yeah. So यहाँ पे जब आप P की वैल्यू रखेंगे P माइनस टू आपका 7 हो सकता है, तो P को 9 होना होगा. क्या 9 दो स्क्वायर के सम के इक्वल है? तो आंसर है नहीं. P माइनस 2 यदि 43 है तो P को 45 होना होगा. तो आप 45 को देखोगे, कैन यू राइट इट एज अ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू इंटीजर्स, सो दैट यू हैव टू लुक इन दैट केस. ठीक, आपको उसमें देखना पड़ेगा. तो यस इट इज, बिकॉज आप एक को 36 प्लस 9 इज 45, तो दैट कैन बी द केस. तो यदि ये केस है तो फिर आपको यहाँ पे आके P स्क्वायर माइनस 4P की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी. आई थिंक दैट विल सेटिस्फाई. ठीक है, 9 के लिए 11 होना होगा. 11 आपका क्या हो सकता है? तो आई डोंट थिंक, नो बिल्कुल नहीं हो सकता. सिमिलरली 7 नहीं हो सकता. आई थिंक दैट शुड बी द ओनली पॉसिबल आंसर. वो आप चेक कर लीजिएगा. अच्छा, 9 के केस में चाहिए और 36 और 9 दोनों में ही आपका 3 कॉमन है, सो दैट यू हैव अ चांस है कि 3 बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जो अगला क्वेश्चन है 2020 का ये क्वेश्चन है. लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1. ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हुए आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दे फॉर्म द सेट एस 2020 एडवांस क्वेश्चन, है ना. तो अब ये है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हैं. देखिए ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द मॉडुलस इनइक्वालिटी. मॉडुलस इनइक्वालिटी बोले तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आपका स्टेटमेंट है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 whether it's sum of complex numbers का mod and that lie between modulus of z1 sum of individual mod and the difference of individual mod. तो चाहे सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो, चाहे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो, दोनों का जो एक्सट्रीम बाउंड है बच्चों वो सेम ही है. मतलब वो दोनों इंडिविजुअल मास के सम और डिफरेंस के बीच में आते हैं, या आपका यहाँ पे डिफरेंस रहे. यू ऑल नो दैट, इजंट दैट? ये हमें पता है. ठीक है, तो ये भी इसके और इसके बीच में होगा. तो सबसे पहली चीज है जो आपको दिया हुआ है वो है मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1. इफ आई एम करेक्ट, लेट मी क्विकली चेक इट. या दैट्स गिवन टू अस. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें. तो ये हो जाएगा z प्लस हाफ होल स्क्वायर एंड देन दिस इज प्लस 3/4, है ना. ये हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, क्यों किया? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. क्यों किया? क्योंकि आप देखिए z प्लस हाफ है. ठीक है, सो दैट्स अ क्लियर कट हिंट. ये स्टेटमेंट अपने आप में हिंट है कि ये तो हमें देखना ही पड़ेगा कि z प्लस हाफ का मॉडुलस किससे छोटा है, किससे बड़ा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए कि भाई सबसे पहले तो हम z प्लस हाफ को ही कैटर कर लेते हैं. तो z1 प्लस z2, ठीक है, और ये वाली हमने आइडेंटिटी लेट से हमने अप्लाई कर दी, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ 3/4. इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो ठीक है, उसका मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ा. ये 1 हो गया. So that's greater than equal to mod of z plus half whole square plus 3/4. ठीक है, mod of z is power n is same as mod z whole is power n, है ना. So I use it directly. तो यहाँ से आ गया mod of z plus half is greater than equal to 1/4. ये है, तो यहाँ से अब डेफिनेटली हम लिख सकते हैं कि mod of z plus half is greater than equal to half. So is that an option? तो एक ऑप्शन. अच्छा, मल्टीपल करेक्ट है, is और are true. ठीक है, तो C वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया. अब आते हैं mod z पे. हाउ कैन वी लाइक कम जीरो डाउन टू mod z? mod z पे अब हम कैसे जीरो डाउन कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, mod z लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना है बच्चों. ठीक है, अब देखिए लेस देन के लिए एक बार लेट्स ट्राई टू यूज दिस प्रॉपर्टी देन, है ना. तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन. तो अब हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4,
नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 3/4। एग्रीड बच्चों, है ना, ये तो आप मानेंगे। अब ये 1 हो गया, तो ये जो है आपका मॉड ऑफ z प्लस हाफ, ओके जस्ट अ मिनट, इसका मॉड हो जाएगा, नहीं ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल विद इन दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। और हमें पता है कि यदि मॉड t आपका p से छोटा है तो t लाई बिटवीन माइनस p एंड p, वी ऑल नो दैट, इजंट दैट, है ना, ये बात हमें पता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, तो अब जैसे लिखते हैं, सो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 3/4 एक्चुअली लाई बिटवीन 1 एंड -1। इसको देखिए, अब ये आपका एंड स्टेटमेंट है, मतलब दिस लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो एंड स्टेटमेंट है, दैट मीन्स वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इफ इट्स रिक्वायर्ड, तो यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक आपका आइडेंटिटी स्टेटमेंट आ जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस होल हाफ होल स्क्वायर इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 विच इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज मॉडुलस represents distance on the argand plane and that's always positive। ठीक है, तो ये तो हमेशा ट्रू हो गया, आइडेंटिटी स्टेटमेंट आ गया। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से ये जो है नंबर उधर 7/4 हो गया, सो मॉड ऑफ z प्लस हाफ होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 7/4। ठीक है, सो z प्लस हाफ स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू √7/2, है ना बच्चों। सो ऑफ कोर्स यहाँ से जो आपका मॉडुलस z है, ठीक है, वो फिर से जब आप यहाँ पे मॉड हटाएंगे या वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, तो देखिए ये आया आपका मॉड ऑफ z प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू एंड दैट्स योर √7/2, दैट्स व्हाट वी गॉट, इजंट दैट। तो इसको जरा हम लोग अब ध्यान में रख लेंगे, ये एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता था, क्योंकि हमने मॉड ऑफ z प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ और लेस देन इक्वल टू √7, उसके दोनों बाउंड हमें पता चल गए। खैर दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ऑप्शन, तो वो कोई बात नहीं है। अब आते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मॉड ऑफ z प्लस हाफ is again can be said it is greater than equal to mod z minus half। देखिए why am I doing this, because हमें mod z चाहिए, तो हाफ को आपको बाहर लेके आना है, तो ठीक है, आप कहोगे ये भी तो यूज कर सकते हैं, दोनों ही लिख लीजिए, विच एवर टू यूज यू विल कम टू नो। ठीक है, बट चूंकि हमें देखिए यहाँ पे क्या है कि ये नंबर इससे छोटा और ये नंबर इससे छोटा, कैन वी कंपेयर देम, आंसर इज नो, बट ये जो है ये कंपेरेबल है क्योंकि ये इससे छोटा और इससे बड़ा है, सो दैट मीन्स आई कैन राइट हेयर दैट मॉड ऑफ z माइनस हाफ, समझिए एक नंबर p है, वो q से बड़ा है, r से छोटा है, p q से बड़ा है और p r से छोटा है, तो ऑफ कोर्स जो q है वो r से छोटा होगा, तो इसको आप लिख लेंगे इज लेस देन इक्वल टू √7/2, तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू √7 + 1/2। ये आपका मॉडुलस ऑफ z का अपर बाउंड आ गया, मैक्सिमम वैल्यू √7 + 1/2 है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन हियर, मॉड 7 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 जो है वो ऑफ कोर्स आपका √7 + 1/2। ठीक है, तो √7 + 1 जो है आपका वो 2 से बिल्कुल, ठीक है, वो 4 से बड़ा है बच्चों, है ना, वो आपका 4 से बड़ा है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, लेस देन इक्वल टू 2, एक मिनट रुकिएगा, नहीं ना 4 से तो बड़ा नहीं है, बिकॉज व्हाट वी गॉट हियर इज √7 + 1/2, इससे छोटा है, तो डज दैट इम्प्लाई कि वो 2 से छोटा होगा? I don't think, बल्कि 2 से छोटा होगा for all z, no I don't think so, so I think that only 1 is the correct one, the set has exactly 4 elements, no of course not। ठीक है, because देखिए 2 से छोटा होने का मतलब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, लेट मी क्विकली चेक, कोई गलती तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेथड ऑलमोस्ट यही है बच्चों, यू कैन क्विकली चेक दैट। ओके फाइन, इट्स ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, √7/2 प्लस हाफ हो जाएगा, √7 इज हाउ मच, लाइक 2.7 है ना, 7.29 होगा, 2.7 2.6 से बड़ा है, 3.6 है, बाई 2 है, तो ये 1.8 से छोटा, अच्छा हाँ ठीक तो है, 1.8 से छोटा है तो 2 से छोटा होगा। ठीक है राइट है ना, तो ये इससे छोटा है तो 2 से छोटा होगा, सो दैट मीन्स दीज 2 ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर, रादर
These two are the correct one. B and C are the correct one. Okay, so that was 2020 advanced question. So simply based on modulus inequality. तो ये क्वेश्चन आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड था. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन फिर से देखिए 2022 एडवांस सी कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज, ये दो अलजेब्रा के ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज ठीक ठाक रहता है. सो लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट. नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट मतलब हमें गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, एंड देन वी आर गिवन 2 + 3z + 4z स्क्वायर ओवर 2 - 3z + 4z स्क्वायर इज अ रियल नंबर. ये हमें गिवन है इज अ रियल नंबर. देन वी हैव टू फाइंड mod z होल स्क्वायर. अच्छा, इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा मैं सबसे पहले ये ख्याल आया कि हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 2 - 3z बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम. हमने 3z सब्ट्रैक्ट किया, 3z ऐड किया तो +6z, ये अपॉन डिनोमिनेटर और ये अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1 + 6z ओवर एंड दिस इज 2 - 3z + 4z स्क्वायर. ये यहाँ तक आ गया. ठीक है, तो अब देखिए ये रियल नंबर है तो 1 तो रियल नंबर है. अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे. ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी अ रियल नंबर, तो ये हो गया 6z अपॉन 2 - 3z. ओके, या + 4z स्क्वायर. सो दिस इज नाउ 6z अपॉन 2 - 3z + 4z स्क्वायर शुड बी अ रियल नंबर. ये आपका रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, z से हमने इसे डिवाइड किया तो ये हो गया 6 अपॉन, क्यों? क्योंकि उसका एक लाभ ये डेफिनेटली है बच्चों कि जब आप z से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर रियल हो गया. अब सिर्फ डिनोमिनेटर को हमें हैंडल करना होगा. तो इट्स 2/z - 3 + 4z. Now that has to be a real number. Now for that case, of course, 2/z - 3 + 4z has to be a real number. ये आपका रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, ये आपका रियल नंबर. अब फिर से ये रियल नंबर है तो 2/z + 4z हैज टू बी अ रियल नंबर. ये रियल नंबर होना चाहिए. Isn't that? तो अब यदि ये रियल नंबर है तो ये अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए बच्चों, है ना. तो अब हम कहेंगे 2/z + 4z इज इक्वल टू 2/z बार + 4z बार. एग्रीड? ठीक है, अब जरा सिमिलर टर्म्स मतलब 4 वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं. z - z बार इज इक्वल टू, ये उठा के उधर ले आते हैं तो 2/z बार - 2/z. ये आ गया. एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा mod z होल स्क्वायर. ये आ गया एलसीएम. ऊपर आ गया 2 कॉमन लेंगे z - z बार, ये कैंसिल आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लिया z - z बार. एंड आई थिंक वी गॉट द आंसर हियर. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये आया आपका mod z स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हियर. दैट शुड बी द आंसर हियर. सो लेट्स ओके, तो इंटीजर टाइप है मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप है, तो आप देख सकते हैं जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा. सो दैट्स इट. सी अप्रोच वाज क्वाइट सिंपल हियर. धीरे धीरे करके वी जीरो डाउन टू दिस नंबर सो दैट दिस इज अ रियल नंबर. ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सके जिससे कि आप बाद में उसे जब इक्वेट करते हैं कॉन्जुगेट से यू गेट द आंसर हियर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट वन. अगला है लेट z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि जरा सिमिलर टर्म्स एक बार कलेक्ट कर लिए जाएं. सिमिलर टर्म्स बोले तो z बार और z स्क्वायर. तो z बार के टर्म्स हमने कलेक्ट किया, ये 1 - आयोटा आ गया. z स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट किए तो ये 1 + आयोटा आ गया. ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर मॉडुलस मस्ट बी इक्वल. ठीक है, उनके मॉडुलस इक्वल होने चाहिए. तो ये हो जाएगा mod z बार इंटू √2 इज इक्वल टू √2 इंटू mod z होल स्क्वायर. हमें पता है z बार का मॉडुलस इज सेम एज mod ऑफ z, तो ये और ये कैंसिल, √2 कैंसिल. देखिए दो केस बनते हैं, ईदर mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 जब कैंसिल किया, और जब कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो mod z इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉमन फैक्टर कैंसिल तभी हो सकता है व्हेन इट इज नॉट 0. ठीक है, तो mod z इक्वल टू 0, z इज कॉम्प्लेक्स द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो mod z यदि 0 है, ठीक है, तो z आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, तो z इज नथिंग बट द 0. तो 0 + आयोटा 0, तो ऑफ कोर्स दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन हियर. तो ये तो कम से कम एक सोल्यूशन तो हमें मिल गया कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. अब आते हैं सेकेंड केस पे, व्हेन mod z इज 1.
मॉड z इज 1। ठीक है, तो वापस से आपकी इक्वेशन है, लेट मी गो बैक, दिस इज z बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स, सो z बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स z बार प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जिसकी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यदि 1 है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। तो कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये आप याद रखिएगा। द नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट विल बी रेसिप्रोकल। और पीछे हम z की जगह z बार की जगह 1/z रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड क्यूब ओवर z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स 1 प्लस जेड क्यूब ओवर z। z 0 है नहीं तो आपने कैंसिल कर दिया, z क्यूब के टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, बाकी टर्म्स उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, z क्यूब हो गया आपका 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो डेफिनेटली ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इफ यू फर्दर वांट टू सिंप्लीफाई तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा इज माइनस आयोटा। Now that's a cubic equation। ठीक है, cubic equation means this has 3 roots, इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। तो हाउ मेनी रूट्स इन टोटलिटी वी गॉट? एक रूट आया आपका जब मॉडुलस ऑफ z 0 था, और 3 रूट्स आए जब आपके मॉडुलस आपका यहाँ पे z 1 था। तो इन टोटलिटी वी हैव 4 रूट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी 4 इन दैट केस। 2022 एडवांस क्वेश्चन हियर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा सिंपली था ये तो। नेक्स्ट इज दिस वन 2011। ओके, ये चलिए 2019 से 22 हमें कवर करना है, बट ठीक है आ गया सामने तो एक बार देख लेते हैं। बट ये सिंपल है, ये सर्किल से आप देख लेंगे, है ना। ये है मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,2। ठीक है, तो एक सर्किल है और लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब रीजन इनसाइड द सर्किल, जिसका सेंटर है यहाँ पे 3,2 और रेडियस है आपका 2 यूनिट। सो दैट रिप्रेजेंट्स द रीजन इनसाइड द सर्किल। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 आप बाहर ले लीजिए क्योंकि मॉडुलस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा। ठीक है, मैक्सिमम। अब नाउ दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज 3,5/2। ठीक है, तो 3,5/2 तो समवेयर हियर। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका 3,5/2। अब z का इससे मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे होगा? सो मैक्सिमम डिस्टेंस z का जो हो सकता है वो ये वाला है। ठीक है, आप उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, और मिनिमम पूछा आता तब भी हम सेंटर से ज्वाइन करते, अपोजिट साइड ले आते तो मिनिमम हो जाता। मैक्सिमम पूछा गया है, यस। ठीक है, तो ये वाला जो है, तो ये रेडियस आपका कितना है? रेडियस है 2 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 3 तो कैंसिल ही हो गए। 5 माइनस 5/2 इज हाफ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ इज 5/2, बट याद रखिएगा 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इनटू 2। सो आप चेक कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी 5 है, दो इट्स नॉट लाइक वो आ गया है सामने से टाइप हो गया है। सो आई डिस्कस इट, अदरवाइज 2019 ऑनवर्ड्स ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये 2021 का एडवांस का क्वेश्चन है। दिस केम अक्रॉस टू मी फ्यू डेज बैक एज अ डाउट। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ी देर सोचेंगे तो पाएंगे। पहले तो आपको ये एक इन्फॉर्मेशन है, वो सब तो बेकार बात है। आयोटा वायोटा माइनस पाई से पाई, आर्ग्यूमेंट लाई इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। जब हम आर्ग्यूमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि लोअर हाफ ऑफ द प्लेन टू बी कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपर हाफ टू बी कवर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आर्ग्यूमेंट। अब ये रोटेशन का फॉर्म है, यदि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, रोटेशन का फॉर्म कैसे? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस बीटा माइनस जेड ओवर ऊपर आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस जेड विच इज π/4। अब आप कहेंगे इससे क्या हुआ? तो जो बच्चे रोटेशन देख पा रहे हैं वो समझ गए होंगे। रोटेट दिस माइनस बीटा अबाउट जेड टू गेट माइनस अल्फा अबाउट जेड, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज π/4 अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एंड देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाई ऑन दिस सर्किल। ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर z है एक्स प्लस आयोटा वाई, वो इस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट हो गया। अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं ये जो सर्किल है। ठीक है, देखिए
यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये जो है ये सर्किल के मेजर आर्क की इक्वेशन है, क्योंकि सर्किल का सेगमेंट मेजर आर्क पे ही एक्यूट एंगल बनाता है। और चूंकि अल्फा बीटा रियल हैं और z जो है सर्किल पर है, z जो है सर्किल पे है, ठीक है, और z तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल पॉइंट पे यदि एक फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा को ज्वाइन करता हुआ कॉर्ड एक फिक्स वेरिएबल पॉइंट पे फिक्स एंगल बना रहा है, तो वो वेरिएबल पॉइंट कहाँ होगा? सर्किल पे होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा जो है वो पॉइंट्स है बच्चों जहां पे ये सर्किल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप y को यहां पे उठाइए, 0 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। x आ गया आपका -4 और -1, x आ गया -4 और -1, तो बात खत्म हो गई, ठीक है। आपका अल्फा और बीटा जो है वो एक -4 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा शुड बी दिस एंड अल्फा कैन बी -1, बीटा कैन बी 4। एम आई करेक्ट? यस, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके हो जाते हैं। आई बिलीव सारे बच्चे समझ गए होंगे। सिचुएशन कुछ ये है कि मान लीजिए सर्किल है, वाई एक्सिस को भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही रहा होगा, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब देखिए हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, चूंकि अल्फा बीटा रियल हैं, ठीक है, और ये z जो है सर्किल पे है और ये कांस्टेंट एंगल बन रहा है, तो अल्फा बीटा वही पॉइंट्स है जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट 2021 एडवांस क्वेश्चन। यदि हम ये चीज समझ पाए, देखिए जो बच्चे समझ गए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन दैट केस क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आप एडवांस में जैसे तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। लेट θ1 θ2 θ10 बी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियन, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स हैं, रेडियन में है, और 10 है, सच दैट देयर सम इज 2 पाई, ठीक है, सच दैट देयर सम इज 2 पाई। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, θ1 से लेकर θ10 जितने भी एंगल उनका सम 2 पाई है। डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज e raised to iota θ1, ठीक है, zk इज zk -1 e raised to iota θ1। मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा पैटर्न को समझते हैं। पहली चीज तो जान लीजिए कि मॉड ऑफ z1 इज 1, तो यदि हम z2 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z1 इंटू e raised to iota θ1, तो ये हो जाएगा आपका जस्ट अ मिनट, दिस शुड बी θk, दिस शुड बी θk, ओके। तो ये हो जाएगा θk है यहाँ पे, है ना, बिकॉज ये क्वेश्चन एज आई सेड बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी डाउट्स की तरह से हमारे सामने आया था बच्चों। तो z2 को हम यहाँ पे लिखेंगे z1 इंटू e raised to the power iota θ2, z1 कितना है, e raised to iota θ1, तो ये हो जाएगा e raised to iota θ1 प्लस θ2, ठीक है। सो z3 हो जाएगा सिमिलरली z2 इंटू ई रेस पावर आयोटा θ3, तो ये हो जाएगा z2 इंटू ई रेस पावर आयोटा θ3। तो एक पैटर्न आप समझ गए होंगे, ई रेस पावर आयोटा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे जितने भी हैं आपके उनका मॉडुलस जो है वो 1 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ z, क्योंकि आप इसका मॉड लेंगे तो सारों में आपका ई रेस पावर आयोटा थीटा जो भी थीटा है उसका जो कोफिशिएंट है यूलर फॉर्म में वो 1 ही है, तो मॉडुलस ऑफ z के इज 1, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट P पे। P है z2 माइनस z1 का मॉड टिल z10 माइनस z1, तो ये है z2 माइनस z1 मॉड प्लस z3 माइनस z2 मॉड प्लस डॉट 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 z10 माइनस z9 मॉड प्लस z1 माइनस z10 मॉड, and we have to check out whether this is less than equal to 2 pi or not। ये 2 pi से आपका छोटा है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो देखिए एक जगह देखते हैं z2 माइनस z1 कितना, तो ये हो जाएगा e रेस पावर आयोटा θ1 e रेस पावर आयोटा θ2 माइनस e रेस पावर आयोटा θ1, ठीक है। मॉड लगा लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा e रेस पावर आयोटा θ1, मॉडलस में बाहर आएगा तो 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधे से e रेस पावर आयोटा θ2 माइनस 1। हाउ मच इज इट, ठीक है। तो इसका मॉड, अब इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस 1 प्लस आयोटा sin θ2, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर θ2/2 प्लस 2 आयोटा साइन θ/2
cos थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 sin थीटा बाई 2 आपने कॉमन ले लिया बच्चों। मॉड के अंदर जो आया वो बचा sin थीटा बाई 2 माइनस हो प्लस आयोटा cos थीटा बाई 2, अल्टीमेटली मॉड है और मॉड में cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इज 1, तो ये जो भी बचा ये आ गया 2 sin थीटा 2 बाई 2, 2 sin थीटा 2 बाई 2। मतलब ये हुआ कि जब आप इस पे आएंगे, देखिए थोड़ा समझिएगा, इस पे आएंगे तो ये आप लिखेंगे e रेस पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेस पावर आयोटा थीटा 2 इंटू ई रेस पावर आयोटा थीटा 3 माइनस, तो यहाँ से दो टर्म कॉमन आएंगे तो ये बचेगा ई रेस पावर आयोटा थीटा 3 माइनस 1, और बाहर आएगा मॉड ऑफ ई रेस पावर आयोटा थीटा 1 वो भी 1 इंटू ई रेस पावर आयोटा थीटा 2 वो भी 1। तो अल्टीमेटली ये और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देंगे, तो देगा 2 sin थीटा 3 बाई 2। ठीक है, इसी तरह से 2 sin थीटा 3 बाई 4, 2 sin थीटा 10 बाई 2। ये है एक लास्ट Z1 माइनस Z10 कितना, Z1 माइनस Z10 कितना, तो Z1 माइनस Z10 में आपका ये Z1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका e रेस पावर आयोटा थीटा 1 माइनस e रेस पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा 10, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे से 2 पाई, और e रेस पावर आयोटा 2 पाई इज लाइक cos 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई विच इज 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ e रेस पावर आयोटा थीटा 1 माइनस 1। सो दैट मीन्स फॉर दिस वन आई कैन राइट इट एज 2 sin थीटा 1 बाई 2। सो अल्टीमेटली आपका जो LHS है वो हो गया 2 हमने कॉमन ले लिया sin थीटा 1 बाई 2 प्लस sin थीटा 2 बाई 2 एंड सो ऑन sin थीटा 10 बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट पता है sin थीटा इज लेस देन थीटा फॉर ऑल थीटा विच इज पॉजिटिव, और ये हमें पॉजिटिव गिवन है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब हम ले सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 1 बाई 2 प्लस थीटा 2 बाई 2 एंड वी गॉट द स्टेटमेंट थीटा 10 बाई 2। तो कंपेयर तो हो ही गया ये, क्योंकि ये आपका 2 पाई दिया हुआ है तो लेस देन इक्वल टू 2 पाई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट P इज ट्रू हियर, P आपका P बोथ P एंड Q, P इज ट्रू। ओके, तो P स्ट्यू में आपका A आता है और C आता है। ठीक है, अब दूसरा भी अब आप लोग एक बार देख लेंगे। ओके, ये भी तो हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर है, सो 2 टाइम्स हो जाएगा। जब आप पावर लेंगे यूनिफॉर्म में, तो जब आप इसका मान लीजिए Z2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, e रेस पावर 2 आयोटा वट एवर यू हैव थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा मॉड ऑफ ई रेस पावर 2 आयोटा थीटा 2 माइनस 1, अल्टीमेटली क्या बचेगा 2 sin थीटा 2 बाई 2 नहीं आएगा, 2 sin थीटा 3 2 सब कुछ वैसा ही है। जब आप ऐड करोगे तो ये थीटा 1 लेस देन इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेस देन इक्वल टू 4 बाय। सो बोथ P एंड Q आर ट्रू, सो दैट इज द आंसर हेयर। ठीक है, अजय सिंगल करेक्ट होगा, मतलब देन, क्योंकि यहाँ नहीं लिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ओके, सो दैट्स द आंसर हेयर। सो दैट्स इट, 2021 एडवांस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, आई फाउंड दैट टू बी अ गुड वन। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा, मतलब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये है 2019 का एडवांस का क्वेश्चन इज एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अच्छा, ये आप देखिए, थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये सर्किल की फॉर्म है बच्चों, z माइनस 2 माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू √5। तो एक सर्किल जिसका सेंटर है 2,1 और रेडियस है 5। ठीक है, तो एक सर्किल जिसका सेंटर है 2,1 और रेडियस है √5, उसके बाहर वाला रीजन है। ठीक है, नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट, सो दिस इज z0 is such that mod 1 upon mod of z0 minus 1 is the maximum। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगा, ऑफ कोर्स 1 आपका न्यूमरेटर में फिक्स है, तो डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा, सो दैट मीन्स व्हाट वी नीड हियर इज z0 minus 1 का mod हैज टू बी मिनिमम, एंड दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ z0 फ्रॉम 1। मानते हैं बच्चों, डिस्टेंस ऑफ z0 फ्रॉम 1। ठीक है, ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा। अच्छा, z0 कहाँ है, इस सर्किल के ऊपर है या इस सर्किल के बाहर है, z0 इज लाइक z बिलोंग्स टू s है। ठीक है, तो z0 इसी सेट का पार्ट है। बात समझ आ गई। तो z0 अब मिनिमम के लिए ऑफ कोर्स उसे सर्किल पे बाहर वाले डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता जाएगा, और पॉइंट है आपका 1,0।
तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मिनिमम डिस्टेंस आपका ये होगी Z0 यहाँ पे होना चाहिए, Z0 जो है आपका वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस आपकी ये है बच्चों, ठीक है। तो मतलब √5 में से आप ये डिस्टेंस हटा देंगे, हाउ मच इज इट, तो दिस इज एक्चुअली √5 माइनस √2, सो √5 माइनस √2, ये जो आपके डिस्टेंस है ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, फॉर विच 1/mod of Z0 - 1 विल गिव अस मैक्सिमम। नाउ द क्वेश्चन इज देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अच्छा, इसको भी यदि आप ध्यान से देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही सिंपल सा है। लेट मी चेंज इट, 4 माइनस, सो दिस इज लाइक 4 माइनस कॉमन ले लिया, Z0 प्लस Z0 बार। अब बताइए ये क्या, ये तो आपका रियल नंबर हो गया, ठीक है। और नीचे है आई थिंक Z माइनस Z0 प्लस 2 आयोटा, या सो इट्स Z0 प्लस Z0 बार प्लस 2 आयोटा, रादर आई थिंक इट्स Z माइनस Z0 बार माइनस Z0 बार प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो माइनस Z0 बार। अच्छा ये देखिए ये क्या है, Isn't that real part of Z0, ठीक है। तो हम यदि Z0 को मान लें मे बी P प्लस आयोटा Q, तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 2P, नीचे आ जाएगा आपका Z0 माइनस, तो ये हो जाएगा 2Q प्लस 2 आयोटा, Isn't that बच्चों, ठीक है। तो Z0 में से Z0 बार, तो Z0 बार P माइनस आयोटा Q, ओके आयोटा भी आएगा, राइट ऑफ कोर्स। तो 2 हम हटा देते हैं, तो इस 2 माइनस P ओवर आयोटा कॉमन लेते हैं Q प्लस 1, ये आया। इसका हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए। देखिए ये पक्का है, ऊपर रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका π/2 या -π/2, ठीक है। तो डू वी हैव बोथ द ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शंस हैं। नाउ वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि भैया ये पॉजिटिव है, इसका ये कोफिशिएंट मतलब ये नेगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल बी डिसाइडिंग इट, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा सा हम लोग फिगर पे आते हैं। सर्किल को कायदे से बनाना पड़ेगा बच्चों, या पूरी अलजबरा पे जाना पड़ेगा। सर्किल का जो आपका सेंटर है वो था 2, -1, 2, -1 का ओरिजिन से डिस्टेंस है √5, वही उसका सेंटर भी है। जस्ट अ मिनट, सर्किल का सेंटर है 2, 1, इज इट 2, 1, नो इट्स 2, -1, या 2, -1। देखिए ये छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, जस्ट अ मिनट, 2, -1 है, ठीक है। तो 2, -1 इट्स इन द 4th क्वाड्रेंट है ना, और ओरिजिन से पास कर रहा है। और यदि हम इसे प्लॉट करते हैं, आई थिंक हमें, जस्ट अ मिनट, तो सेंटर है आपका 2 यूनिट इधर और -1 यूनिट डाउन समवेयर है, ठीक है। तो ये हो गया 2, -1, एंड जो पॉइंट है वो आपका 1,0 है ना, जिससे आप डिस्टेंस देख रहे थे Z0 -1 था वो, तो 1,0 इज समवेयर हियर। तो ये डिस्टेंस लेते हुए मान लीजिए ये आपका सर्किल है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस लेते हुए तो यहाँ पे आपका कहीं Z0 है, तो Z0 का जो रियल पार्ट है, देखिए Z0 का जो रियल पार्ट है वो ऑफ कोर्स 2 से छोटा है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑफ कोर्स पॉजिटिव। ओके, आई थिंक वी गॉट इट। इमेजिनरी पार्ट क्यों पॉजिटिव है, ये 2 से छोटा है, इसका मतलब ये जो है आपका न्यूमरेटर ये निगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है भाई आयोटा तो आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आप आयोटा को जब यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल जो हुआ ये आपका, सो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा हेयर, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा हेयर आता है, तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 ऊपर आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा टाइम्स 2 - P ओवर Q प्लस 1, सो इट्स आयोटा टाइम्स P - 2 ओवर Q प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। तो P आपका जो है एक मिनट, P 2 से छोटा था, तो ओके ये पॉजिटिव था एक्चुअली, अब ये निगेटिव है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन वी गॉट इट। तो ये निगेटिव है, इसका मतलब जो आपका इसका आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे π/2 ही होगा बच्चों, सो दैट हैज टू बी π/2 हियर।
ओके, सो ये हो गया आपका 2019 एडवांस का क्वेश्चन। अगेन दैट वाज अ गुड वन, ठीक है, पूरा का पूरा उस पर बेस था। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका 2020 एडवांस का। अगला क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ z डिनोट, वो तो सब पता ही हमें। लेट s बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन z4 माइनस मॉड ऑफ z इज पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज। इसकी आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन हियर। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं तो कुछ कॉमन आएगा, z4 माइनस z स्क्वायर इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। देखिए आया कॉमन, z स्क्वायर आपका कॉमन आया, तो अब आप कहोगे या z स्क्वायर 0 हो जाए, बोले तो z 0 हो जाए, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z हमें जो चाहिए, जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन ऐसे ही हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, समझ गए क्यों? क्योंकि z1 z2 जो हमें चाहिए, जिसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, रादर मिनिमम चाहिए, ठीक है, उनमें दोनों के रियल पार्ट, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। ऑफ कोर्स जब z 0 हो जाएगा तो दोनों के रियल पार्ट 0 ही होंगे बच्चों। तो चलिए उसके बाद अब हम आराम से निश्चिंत होकर कैंसिल कर सकते हैं, माइनस z बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ऑफ कोर्स अब लेफ्ट साइड देखिए क्या लग रहा है, फैक्टराइजेशन व्हाट एल्स, सो z माइनस z बार इनटू z प्लस z बार इज इक्वल टू 4 आयोटा, इजंट दैट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं z माइनस z बार, ठीक है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 आयोटा टाइम्स, तो मान लीजिए z को हमने मान लिया x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो 2 आयोटा y इंटू 2x इज इक्वल टू 4 आयोटा, और यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाती है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ इट्स कर्व हियर, क्योंकि देखिए आप देखिए आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, अब ये कंप्लीट हो जाता है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। रूट्स कहाँ पर हैं आपके, ठीक है, एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का रियल पार्ट निगेटिव है, तो पॉइंट इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है, तो ऑफ कोर्स जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका रियल पार्ट निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। मिनिमम वैल्यू होगी आपकी अलोंग दी एक्सिस y इज इक्वल टू x, ये सब आपको होपफुली पता होगा। इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है y इज इक्वल टू x, इसे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा 1,1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा -1, -1, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक आपका मान लीजिए z1 है, ये z2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 + 1 2 होल स्क्वायर प्लस 8, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज √8, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 8 बच्चों, ठीक है। तो अगेन दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, आई विल इफ समवन आस्क्स मी आई विल रेट इट एज अ एवरेज क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स वर इन्वॉल्व्ड एंड दैट्स इट। 2019 एक और एडवांस क्वेश्चन, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर जो 2 रूट होते हैं, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट एबीसी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए भैया, ओमेगा होता है हाफ माइनस आयोटा √3/2 प्लस सी टाइम्स हाफ माइनस हाफ एक्स इज निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ओमेगा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और ओमेगा स्क्वायर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बोथ विल बी निगेटिव, ठीक है। ये आ गया आपका, और इसका स्क्वायर हमें चाहिए और इसकी हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें रियल पार्ट, क्योंकि हमें मॉडुलस है ना, उसका स्क्वायर चाहिए, तो रियल पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं, a माइनस b/2 माइनस c/2, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं आयोटा √3/2, तो ये हो गया b माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। तो भैया अब जरा मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ठीक है। रियल पार्ट का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है 3/4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ओपन करते हैं, थोड़ा पेशेंटली करेंगे अपन लोग, तो a माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस 3/4 b माइनस सी, ओके। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4 माइनस ab माइनस ac माइनस bc/2,
प्लस 3/4 बी स्क्वायर प्लस 3/4 सी स्क्वायर माइनस 3/2 बी सी। ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी गेट हियर। देखिए इंटरेस्टिंग ये है, ये और ये, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके राइट, माइनस ए सी, एंड देन दिस इज हाउ मच, एक मिनट, दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस है, यस, सो इट्स माइनस बी सी। ओ हो, ठीक है, देखिए वी आर नॉट क्वाइट क्लोज, इसको हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए इंटू 2, जब 2 आ जाएगा, ये आपने किया होगा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जो हम लोग की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन पर डे, जैसे हम लोग क्वेश्चन डालते हैं फिर सोल्यूशन डालते हैं, उसमें ये बात हम लोग कई बार डिस्कस की है कि इस तरह के फॉर्म को आप डायरेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स की टर्म में लिख सकते हैं, वो आप कर भी लेंगे। 2 को जो मल्टीप्लाई के अंदर लेके जाइए, कलेक्ट द टर्म्स, यू गेट दिस। अब देखिए यहाँ पे हमें जो मिनिमम वैल्यू चाहिए वो क्या पॉसिबल है, कोई जीरो नहीं हो सकता, 3 स्क्वायर का सम है, नन ऑफ देम कैन बी जीरो। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाए, और क्या सारे 1 हो सकते हैं, सारे इंटीजर हैं, ये 1 हो जाए, 2 तो 1 हो सकते हैं बट एक को 2 होना पड़ेगा, क्यों, तीनों 1 नहीं हो सकते भाई, 1 2 3 3 4 5, ए बी सी को मान लीजिए, ए को हमने कहा 7, बी को कहा 8, अब सी को या आप 6 रखिए या 9 रखिए, दोनों ही केस में भाई ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 1 है, बट ये डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो हाउ मच इज इट, 1 + 1 और 2 का स्क्वायर इज लाइक 4, तो 6/2 एंड दैट शुड बी द आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मी द मिनिमम वैल्यू इज 3 हियर बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट, तो ये हो गया आपका 2019 का क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट्स द एंड हियर। ठीक है, सो दोज वर द PYQs फॉर 4 years फॉर JEE Advanced फ्रॉम 2019 to 2022 बच्चों।